प्रश्न यह है, क्या प्रश्न यह है कि हम पूजा क्यों करते हैं, कथा क्यों सुनते हैं, तीर्थ क्यों जाते हैं, दान पुण्य सेवा क्यों करते हैं, क्यों माला क्यों जपते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। क्यों? बोलिए। भगवान की, पीछे वाले बोले। पीछे वाले सही कह रहे हैं, हम भगवान की प्राप्ति के लिए माला थोड़ा जपते हैं। हमारा तो काम बन जाए बस इसीलिए हम माला जपते हैं। भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा जब भगवत दर्शन प्राप्त होगा। इसीलिए करदम ऋषि जी घनघोर बीहड़ वन में जाते हैं तपस्या करने के लिए। पर प्रश्न यह है कि पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जब तक करते हैं, पुण्य आचरण धर्म करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन यहाँ पे साक्षात भगवान स्वयं कपिल भगवान के रूप में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, पुत्र रूप में बैठे हैं। तो भगवान कपिल को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, ये प्रश्न। इसका समाधान बस इतना ही है कि चाहे साक्षात भगवान क्यों न मिल जाए, तपस्या का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये इसका समाधान है। भागवती गति कैसे? भागवती गति कहते हैं कि जिधर भी करदम ऋषि जी देखते थे, निहारते थे, उधर केवल भगवान ही भगवान दिखाई देते थे। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र है, पर तपस्या और प्रेम के बल पे सर्वत्र भगवान का ही दीदार दर्शन करते थे। जिधर देखा उधर पाया, जिधर देखा उधर पाया, झलक घनश्याम। जिधर देखा उधर पाया, जिधर देखा उधर पाया, झलक घनश्याम प्यारे का। जिधर देखा उधर पाया, जिधर देखा उधर पाया, झलक घनश्याम प्यारे का। झलक घनश्याम प्यारे का, झलक घनश्याम प्यारे का। घनश्याम प्यारे का, झलक घनश्याम प्यारे का। श्याम प्यारे का। जो कुछ है हासिली जग में, जीवन जिधर देखा उधर पाया, झलक घनश्याम प्यारे का। यही है भागवती गति।
एक ही साधे सब सधे, सब साधे सध जाय, हनि देवय मूल को फूले फरे अघाय। एक साधना करना चाहिए। करदम ऋषि जी ने एक साधना कर लिया, बस मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। जिधर देखते हैं बस भगवान ही भगवान दिखाई देते। इसी को कहते हैं इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेत साम। इच्छा द्वेष से रहित होकर के भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, अब कपिलोपाख्यान में हम प्रवेश कर रहे हैं। करदम ऋषि जी भी भगवान को प्यारे हो गए और जितनी कन्याएं हैं ये सब ससुराल चली गई। माता जी ने भी देखा, कौन? देवहूति ने, कि पति भी बेटियां सब चले गए। तो अब हम भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं, तो भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं तो कुछ अनुभूति, कुछ ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान हमें मिलना चाहिए। भगवान ठाकुर जी सांख्य योग के रचयिता हैं। सांख्य योग परमहंसों का धन है। 8 प्रकार के योग हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 प्रकार के योग हैं। माता जी ने चरणों में बैठ कर के प्रश्न किया। देखा भगवान अकेले बैठे हैं। भगवती पराम्बा देवहूति नीचे बैठ करके पूछती है। अपने से जब श्रेष्ठ हो तो हमेशा नीचे बैठ करके और उनकी अनुकंपा ग्रहण करनी चाहिए। साक्षात भगवान विराजे हैं। भगवती पराम्बा देवहूति नीचे बैठ करके पूछती है। निर्विण्णाम नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। निर्विण्णाम नितराम भूमन, हे प्रभो, हे भूमन, नितराम भूमन दर्शनात् असद इंद्रिय। मैं इन असद इंद्रियों के तिशारता के कारण आज भी ब्रह्म ज्ञान से वंचित रही। इन विषय रूपी इंद्रियों के लोलुपता के कारण मेरे हृदय में जो मोह है वो नष्ट नहीं हुआ है। उस मोह को कैसे नष्ट किया जाए? और यही नहीं, तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्यादापारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्तं लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। माता जगदम्बा देवहूति ने ये भी कहा कि मैंने अपने जीवन में इतने सुख भोगे हैं, इतना भोग भोगा है कि दूसरी नारी, दूसरी स्त्री कभी अपने मन में कल्पना भी नहीं कर सकती। इतना भोग भोगा है। तो भगवान कपिल ने पूछा, कितना भोग भोगा है, क्या सुख मिला है? तो बताती हैं माता देवहूति ने कहा, भगवती देवहूति कहती हैं, हे प्रभु, मेरे दादा और दादी कोई साधारण नहीं है। मेरे दादाजी का नाम लोक पितामह ब्रह्मा जी है। मेरे दादी का नाम भगवती सावित्री मैया सरस्वती है। मेरे माता पिता मनु और शत्रुपा हैं। मेरे 2 भाई हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हम 3 बहनें हैं, जिनमें बड़ी बहन का नाम आकुति, मझली बहन का नाम प्रसूति और मेरे जामाता अर्थात मेरे बहनोइयों के नाम सुनो, कोई साधारण मेरे बहनोई नहीं है। बड़े बहनोई का नाम रुचि प्रजापति है और मंझले बहनोई का नाम
दक्ष प्रजापति है। यही नहीं, 9 बेटियां हैं हमारे यहाँ। कितने? 9 बेटियां, जिनमें सती, अनसुईया, अरुंधति, शांति, ऐसी मेरी दिव्य कन्याएं हैं महाराज। और मेरे दामाद वशिष्ठ मुनि, मेरे दामाद अत्रि मुनि, अथर्वा मुनि जैसे मेरे दामाद हो, और आपके जैसा बेटा हो, और करदम मुनि जैसा पति हो। तो ऐसा सुख संसार की कौन नारी प्राप्त कर सकती है? जरा विचार करके तो बताइए। भगवान ने कहा, हाँ मां, बात तो वस्तुतः सर्वथा उचित है, पर तुम क्या जानना चाहती हो? बोल पड़ती है, तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं, तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं, तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्, तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं, तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं, तन्त्वागताहं शरण्यं शरणम, मैं आपकी शरणागति लेती हूँ। और संसार तरु सुभृत्य कुठारम, आप संसार रूपी तरु माने संसार रूपी पेड़ को, वृक्ष को काटने के लिए कृपा रूपी कुठार है। जिज्ञासायाहं प्रकृतेः पुरुषस्य, मेरी जिज्ञासा है, अहम, मैं जिज्ञासा संशय कर रही हूँ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, मोह क्या है और परब्रह्म क्या है, माया क्या है, माया से कैसे बचा जाए।